Assalamualaikum everyone. I hope you all doing fine. Welcome back to my YouTube channel. So our today's topic is how I chose peace over people. कैसे आप लोगों पर जो है अपने सुकून को तरजीह दें. And I will also try to give you tips, guys, how you should stay peaceful and how you should choose peace over people. ये चीज़ मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. जितना इंसान सेंसिटिव होता है उतना ही वो लॉस उठाता है. सबसे पहले जो लोग हैं वो आपको मेंटली डैमेज करते हैं, आपको टॉन्ट करेंगे, आपके ऊपर सरकैज़म करेंगे, आपके बॉडी शेमिंग करेंगे, आपके बालों का, आपके स्किन का, आपके कलर का, आपकी इवन आपकी कास्ट तक को गाली देना शुरू कर देते हैं कुछ लोग. तो ये आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है. फिर आप उनको जो प्यार और मोहब्बत दे रहे हो, नेवर एक्सपेक्ट बैक कि वो आपको मिलेगी. सही है, आप बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हो तो आपको लाज़मी नहीं है कि उतनी ही आपको इज़्ज़त वापस मिले और आप उतना एक्सपेक्ट जो कर रहे हो. देखिए, नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स. आपने लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना. लोग कभी भी आपको जो है ना वो उस लेवल पे ट्रीट नहीं करते जिस तरह आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो. दूसरी बात ये कि कोई भी इंसान को लग रहा है आपका मेंटल पीस डैमेज कर रहा है, आप यू स्टार्ट फीलिंग यू हैव अ डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड यू आर गोइंग थ्रू स्लीपलेस नाइट्स थ्रू आउट, और आपका कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, आपको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपकी डाइजेशन ख़राब हो रही है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो एक सेंसिटिव नेचर का होना आपके लिए जहाँ तक पॉजिटिव है वहाँ तक नेगेटिव भी साबित हो सकता है. तो सबसे पहले, डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज योर एब्सोल्यूट नेचर, बट you can work on your behavior, you can work on your weaknesses. ओके, सेंसिटिव होना बुरी बात नहीं है. सेंसिटिव होना एक अच्छी नेचर होती है. इट मेक्स यू सॉफ्ट हार्टेड, इट मेक्स यू अप्रिशिएबल एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स. बट ये उतना ही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि द वे यू बिकम मैच्योर, you have to handle the big challenges and big situations of your life, because when you get married, when you have to do job, when you go to professional grounds, when you have a baby, when you have a husband, so there are so many people you come across with जिनकी different natures को आपको deal करना पड़ता है. It's only you who has to help yourself. No one is going to help you in future कि आप जो है किस तरह से लोगों को handle करें. तो आपको अपने आप को खुद ही उस तरह build करना पड़ता है. So the problems I found, I will share one by one. I will give you tips along with that. Point number one, never give charge of your life to anyone. अपनी लाइफ का कंट्रोल आप कभी भी किसी को ना दें. अब क्या होता है कि हम रिश्तों को बचाने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं. हम, वही बात है कि पाँव दबाने लग जाते हैं अगले के. लेकिन वो क्या करता है, हमारे सर पे बैठ जाता है और वो ये सोचता है कि भाई ये इंसान मुझे बहुत इज्जत दे रहा है, इसका मतलब इसके पास खुद इज्जत कम है और ये इज्जत दे इसलिए रहा है क्योंकि इसको इज्जत ज़्यादा चाहिए. तो इन रिटर्न दे नेवर गिव यू बैक दैट रिस्पेक्ट. इवन वो आपकी लाइफ पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे. वो आपको रोक टोक करेंगे, आपका खाना पीना रोकेंगे, आपके उठने बैठने, आपके नॉर्मल लाइफ का जो सारा स्केड्यूल है वो उसको कंट्रोल करेंगे. वो हर चीज़ पे नज़र रखेंगे. आप कब सो रहे हैं, आप कब खा रहे हैं, आप कब जाग रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट इन योर फैमिली एंड ऑल्सो इन लॉज. जितना ज़्यादा आप लोगों को सर पे बिठाएंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, they will take that remote in their hands and they will start controlling your life with that remote. So stay away from those people. अपनी लाइफ को लिमिटाइज करें. आप stay in your limits. थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्ट में करना, लेकिन ग्रेजुअली आप अपनी लिमिट्स को मेंटेन करना शुरू करें. Stay away from those people. Point number two, stop sharing personal life with them. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या एम्स हैं, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आपके क्या विजन्स हैं, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में. नेवर शेयर एनीथिंग विद दोज पीपल, बिकॉज वंस दे गेट टू नो कि इस इंसान का विजन क्या है, आपकी वो रूट्स को ब्रेक करना शुरू कर देंगे. आपकी लाइफ में वो ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू कर देंगे ताकि आप उन विजन्स को कभी भी फुलफिल ना कर सकें, अपने गोल्स को कभी अचीव ना कर सकें, अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल ना हो. एंड नंबर थ्री, नेवर शेयर योर हैप्पीनेस विद देम. इन लोगों से आपने अपनी खुशी कभी भी शेयर नहीं करनी है. दे कांट सी यू हैप्पी. सबसे पहले उनकी खुशी होगी, इस इंसान की खुशी हमने छीननी है. अगर अपने हस्बैंड के साथ खुश है तो इनके बीच में लड़ाई करवाओ. अगर अपने बच्चों के साथ खुश है तो बच्चों को हर्ट करो ताकि मदर हर्ट हो. उसके बाद मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा आपके जो क्लोजेस्ट वंस होते हैं ना, वो तीन लोग होते हैं. आई डोंट हैव माय फादर, सो आई वुड से माय मदर, लाइक पेरेंट्स, योर लाइफ पार्टनर, एंड नंबर थ्री, योर चिल्ड्रन. और मैं नहीं कहूँगी हु कम्स फर्स्ट. मैं समझती हूँ दे ऑल कम अलोंग. मैं सबको जो है उनकी इंपॉर्टेंस देनी है, उनको अपनी जगह पे रखना है. और जब आप किसी और को अपनी माँ समझने लग जाते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सास. आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स मदर, बट मैं एक बात कहती हूँ कि आपकी माँ होती है, किसी की माँ आपकी माँ कभी नहीं बन सकती. और आपकी बेटी होती है, किसी की बेटी आपकी बेटी कभी नहीं बन सकती. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना आपकी कि सास को माँ बना लो और बहू को बेटी बना लो, ये बिल्कुल गलत है. इसलिए क्योंकि जिस दिन बहू ने बेटी बनना शुरू कर दिया और बेटी जैसे टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर दिए, बेटियों जैसे नखरे करना शुरू कर दिए, तो सास बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी. क्योंकि हम अपनी माओं के घर में कैसे होते हैं,
हम तो भी सैटरडे को काम करते हैं, संडे को काम करते हैं, बाकी दिन हम चिल करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम जॉब करते हैं, हमारे सामने खाना पका हुआ आता है। तो यही रूटीन हम फॉलो करना शुरू कर दें, अपनी मर्ज़ी से उठें, अपनी मर्ज़ी से खाएँ पिएँ, तो सास को तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी, वो कभी भी जो है आपको इज़्ज़त नहीं देंगी। ठीक है, वो सबसे पहले पूरे ख़ानदान और मुआशरे को कॉल करके बताना शुरू कर देंगे और सबसे पहले आपके हस्बैंड को कि ये काम नहीं करती, सोती रहती है, ये है, वो एक्स्ट्रा लगाएँगे उसके साथ। नंबर 2, सास को माँ नहीं समझना। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी मदर के साथ जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, जिस तरह आप उनसे कभी-कभी फ्रैंकली, ओवर फ्रैंकली बात करते हैं, कभी-कभी गुस्सा भी करते हैं, गुस्सा भी एक्सप्रेस करते हैं, हम अपनी सास के साथ नहीं कर सकते। जिस दिन आप अपनी मदर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया अपनी सास को और अपना आपने जो रियल फेस दिखाना शुरू कर दिया ना कि नहीं अम्मी मेरा आज दिल नहीं करा काम करने का, मुझे काम नहीं करना, नहीं मम्मा आप जो है आज बर्तन खुद ही धो लें, तो ये वाला टैंट्रम्स कभी भी वो नहीं बर्दाश्त कर पाएँगी। तो अपनी सास को आप सास ही समझें और अपनी बहू को आप बहू ही समझें, ये सबसे बड़ी टिप है। सो द ओनली रीज़न इज़ कि हम लोग जो है ना इन सारे लोगों की बातों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और हम उनका सार्केज़्म टैकल नहीं कर पाते और हम लोग जो है उनके टॉन्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के तंज़ और ऐसे लोगों के मज़ाक बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल ऑल दिस इश्यूज़। तो सबसे पहले स्टॉप सिटिंग इन देम। आपने उन लोगों में बिल्कुल नहीं बैठना, आपने अपने आप को दूर रखना है, चाहे वो लोग कहें कि यार ये हमारे पास आके बैठती नहीं है, ये खुश अखलाक नहीं है, हाँ ठीक है, आप सुन लो अपनी बड़ी बात, लेकिन आपने जब मिलना है आपने अच्छे से मिलना है, कीप स्माइल ऑन योर फेस, बट उनसे दूर रहें। काम की बात करनी है, अपने रूम में रह के अपनी कोई एक्टिविटी ढूँढनी है, अपने अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करें या अपनी नॉवेल्स पढ़ें, अपने बच्चे के ऊपर फ़ोकस करें, अपने हस्बैंड का कोई काम करें। लेकिन आपने इन लोगों से दूर रहें क्योंकि मोस्टली हम अपने घर में रहते हैं ना तो हमें ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब हमारे भाइयों की शादी हो जाती हैं तो थोड़ा घर का माहौल डिफरेंट हो जाता है। तो आपने अपनी भाभियों से भी एक लिमिट रखनी है, फिर आपकी शादी हो जाती है तो आपने अपनी नंदों से और अपनी सास से भी एक लिमिट रखनी है, क्योंकि जब आप सबको सर पे बिठा लोगे ना, खुद पाँव में बैठ जाओगे ना, तो वो फिर वही बात है कि पाँव और जूती वो दोनों आपके सर पे होंगे उनके। तो ये मैं आपको बहुत रियलिस्टिक बात बता रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और ये 3 मेजर थिंग्स हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। So this was about today's topic. That's how I chose peace over people, and in the same way, I want for you guys to choose peace over people. And if you have liked the video, please tell me in comments. And if you want to discuss some more topics, please share your opinions in the comments so that I can work on that. So till then, stay blessed and live happily. Allah Hafiz.